Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in Arizona Language Center. So we were studying about the uses of the conjunction. Today's lecture will continue that conjunctions uses. Okay, first of all we are going to learn about the use of the after. We use after to use to talk about what happens in the period of time following something else. मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई और इवेंट अकर होगा, ऐसे किसी भी कंडीशन के लिए हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे वर कमिंग इन द पार्टी आफ्टर द परफॉर्मेंस. अपनी परफॉर्मेंस के बाद वो लोग पार्टी पर आ रहे हैं. ठीक है, यानी कब एक इवेंट क्या ख़त्म होगा, उनकी परफॉर्मेंस का, और उसके बाद वो पार्टी पर आएंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूज़ है बिफोर का. यूज़ टॉक अबाउट व्हाट हैपन इन अ पीरियड ऑफ टाइम प्रीसीडिंग समथिंग एल्स. अब आफ्टर जो है एक इवेंट के बाद वाली बात करता है और बिफोर जो है वो उस इवेंट की पहले वाली बात करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल शी गो टू कराची. सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे. शी गोज़ टू कराची बिफोर द असेंबली. वो असेंबली से पहले ही कराची चली जाती है या कराची जाती है. ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक पीरियड ख़त्म होकर दूसरा स्टार्ट हो रहा था. इसमें क्या होगा बिफोर में कि एक टाइम से पहले दूसरे टाइम की बात की जाएगी. लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स जो हैं वो जब हम लोग प्रीपोजिशन के यूजेस पढ़े थे उसमें काफ़ी कन्फ्यूज जाते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे दो सेंटेंसेस आपस में ये ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे हम इसको कंजक्शन कहेंगे. और वो कंजक्शन जो एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा टाइम पीरियड कनेक्ट करेगा वो आफ्टर, और एक टाइम पीरियड से पहले वाला टाइम पीरियड कनेक्ट करेगा वो बिफोर आएगा. ठीक है, सो ये हम लोगों ने दो यूजेस पढ़ लिए. इसके बाद हम लोग अगले यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास सीन्स हम लोगों ने लास्ट टाइम में काफ़ी मतलब डिस्कस किया है. सीन्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास पास्ट में कोई इवेंट कंटिन्यू हो और अब तक वो कंटिन्यू चलता रहे. ठीक है, यानी स्टार्ट पास्ट में हुआ और अभी तक वो कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल यूज टू टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग. ऐसा अमाउंट बताए टाइम का जब हम लोगों ने मतलब जो यूज टू है, मतलब जो कंटिन्यू है, स्टार्ट पास्ट में हुआ था लेकिन अब तक चल रहा है. जिसमें एग्जांपल है शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड. वो तब से पढ़ा रही है जब वो 18 ईयर्स की थी. यानी 18 ईयर्स की होकर उसने काम स्टार्ट किया था और अब तक जो है वो ये काम कंटिन्यू कर रही है. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है. ठीक है, अब सिंस के बाद हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है व्हेन. When is used to refer to the time that something was happening. जब एक चीज़ चल रही हो या एक टाइम पीरियड के दौरान हम वो काम कर रहे हों तो उसके लिए हम लोग when लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लव्ड आइसक्रीम व्हेन आई वॉज चाइल्ड. मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी जब मैं एक चाइल्ड था. व्हेन आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स शी सडनली कम. जब मैं अपने कपड़े धो रही थी तो वो अचानक से आ गई. ठीक है, तो यानी एक टाइम पीरियड चल रहा था, उस दौरान कोई एक अचानक से दूसरा काम आ जाए या दूसरा कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए उसके लिए हम लोग व्हेन लगाते हैं. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 4 यूजेस पढ़ लिए. कंजक्शन के सिंस पढ़ लिया, व्हेन पढ़ लिया और उससे पहले हम लोगों ने बिफोर और आफ्टर का यूज़ पढ़ दिया है. आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे यूजेस क्लियर हो गए होंगे. इन यूजेस के साथ साथ इन यूजेस में जो डिफ्रेंसिएशन है उनको भी आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है ताकि आप लोग किसी भी प्रीपोजिशन के या कंजक्शन के यूज़ में बिल्कुल भी परेशान ना हो. अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अब जो लास्ट हमारा यूज़ है डेट इज़ हाउ इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वे दैट समथिंग इज़ हैपेंड. मतलब ये वे बताता है कि किस तरीके से कोई एक्शन या कोई काम जो है वो परफॉर्म हो रहा है. ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाउ. फॉर एग्जाम्पल टेल मी द रेसिपी हाउ टू कुक दिस फूड. मुझे रेसिपी बताएं कि ये खाना कैसे बनाते हैं. ठीक है, यानी कोई एक्शन के परफॉर्म होने का जब वे पूछा जाता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाउ. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हम लोगों ने 5 कंजक्शंस पढ़ लिए हैं. आई होप कि आपको 5 के 5 कंजक्शन के यूजेस जो है वो बिल्कुल क्लियर होंगे. इन योर होमवर्क यू विल हैव टू मेक द 2 sentences of the 5 uses of the conjunction that we studied today. आज हम लोगों ने जो 5 यूजेस पढ़े हैं आपने उनके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. आपने अपना होमवर्क जो है वो टाइम पर सबमिट करवाना है. होमवर्क विद इन 24 आवर्स सबमिट करवाना होता है अगले लेक्चर से पहले. तो कोशिश किया करें जो स्टूडेंट्स लेट सबमिट करवा रहे हैं वो अपना जो होमवर्क है वो टाइम पर सबमिट करवाएं. इंस्टेड ऑफ डैट इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, आई एम देयर फॉर यू. आप जब भी चाहें जैसे भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपकी वो कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.